बिहार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं, तो वहीं राजनीति भी काफी गर्म है। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों ही दलों में काफी दिनों तक सीएम कौन होगा इस बात की चर्चा थी, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था। अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो बार बार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं एनडीए की तरफ से ये भी बातें कही जा रही थी कि सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, इस बात को भी हामी कांग्रेस ने काफी दिनों के बाद भरी है। जी हां, बार बार कांग्रेस से ये पूछा जाता था कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो कांग्रेस उस पर जवाब नहीं देती थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगले सीएम कैंडिडेट को लेकर राजनीति गर्म है। महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए बार बार कहता रहा कि वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में एनडीए की तरफ से चुनाव जीतने की स्थिति में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं थी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ किया था कि चुनाव के बाद जीतकर आने वाले विधायक तय करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए महागठबंधन के दबाव में आ गया और महागठबंधन अपने हर चुनावी सभा में यह सवाल उठा रहा है कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। अमित शाह के बयान और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मुद्दा बना रहा है। वो कह रहा है कि भाजपा यह स्पष्ट तौर पर नहीं कह रही कि नीतीश कुमार ही उसके सीएम फेस होंगे। ऐसे में बिहार भाजपा के एक सबसे बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सामने आए हैं। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि अगर एनडीए की जीत होती है तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। मुंगेर जिले के तारापुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे सम्राट चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा जल्द ही एक घोषणा पत्र जारी करेगी। हम अपने सहयोगी दलों के साथ ही इसे तैयार कर रहे हैं। हम बिहार के विकास के लिए अब तक पूरे नहीं किए जा सके वादों को अगले 5 साल में पूरा करेंगे। हम बिहार में अगले 5 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश लगाएंगे। हमारे पास अभी 7,200 से ज्यादा एकड़ का लैंड रिजर्व है। हमने 14,000 एकड़ जमीन खरीदी है और हमारा लक्ष्य राज्य में 50,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने का है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी सीएम है और आगे भी रहेंगे। वो भाजपा ही थी जिसने अक्टूबर 2005 में पहली बार नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। नीतीश कुमार के विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन वो एनडीए के भीतर सभी को स्वीकार्य है। इसमें कोई कोई बात नहीं है, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार बीते 29 साल से भाजपा के साथ बीच के कुछ समय को छोड़कर भाजपा की बदौलत ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लालू यादव 6 माह ही बदल गए। यह बात 1990 की है, जब राज्य में जनता दल की सरकार बनी थी। उससे भाजपा ने समर्थन दिया था। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी। बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने जनता दल से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ बने रहे। सम्राट चौधरी के इस बयान के साथ ही जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी एक इंटरव्यू में कहा है। उनका ये इंटरव्यू भी एक चैनल के माध्यम से छपा है। उसमें भी उन्होंने कहा कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार को अगला सीएम बनाने को लेकर पूरी तरह सहमति है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार, जदयू और भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा, किसी तरह का कोई खटास नहीं है। तो ऐसे में ये तय हो गया है कि एनडीए में सीएम अगर कोई बनेगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।